बिहार से चल के आए हैं सर, बिहार से चल के आए हैं, जनरल ट्रेन में बैठ के आए हैं। क्यों आए हैं? लाठी चार्ज हुए हम लोग पे, लेकिन हम उनसे झुकने वालों नहीं है। हम यूथ है, युवा है। मैं कहा सर टॉयलेट करने जा रहा हूँ और दे मुंह पे मुक्का लाठी। देखिए कैमरामैन से कहूँगा फोकस करें कि किस तरह से यहाँ पर चोट लगी हुई है भाई के। काटने से देश नहीं बढ़ेगा, काटने से हम आप सुनो, न्यूज चैनल वाले मेरी बात दिया जिसने आवाज उठाई, हर उस इंसान को काट दिया जिसने संसद के अलावा हाथ उठाई, हर उस इंसान को काट दिया जिसने किसी भी अगेंस्ट बातचीत करी। छात्र जो मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो पूरी होती हुई नजर आएंगी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट देखते हैं। हमारी तो पूरी कोशिश है कि किसी का यहाँ पर हमने सुना था कि जो सीजेपी है जो और तमाम जो छात्र संघ के जो लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे, लेकिन जो प्रदर्शन जो है अब मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कारण है? देखिए, पर्पज़ पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि जंतर मंदिर से पार्लियामेंट के लिए मार्च निकलेगा, ठीक है, लेकिन पुलिस इस चीज़ के लिए मना कर रही है। जब हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो जंतर मंदिर से क्यों नहीं निकला दिया जा रहा है? डेमोक्रेसी का प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि हमें यहाँ की इजाज़त चाहिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप तैयारी करो कि चीज़ें यहाँ से वहाँ तक जाए और शांतिपूर्ण हो पाए। लेकिन आप क्या कह रहे हो? तानाशाही की तरह अंदर बंद कर दिया आपने लोगों को कि वो बाहर नहीं आ सकते और बाहर वाले को आप अंदर नहीं जाने दे रहे हो, तो लोग तो बाहर इकट्ठे हो जाएंगे ना। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, अभी जाने से रोका जा रहा है, संसद की तरफ जाने से रोका जा रहा है, तो क्या आगे इस्तीफे तक बात पहुंच पाएगी? इस्तीफा जो मांगा जा रहा है वो इस्तीफा सामने से आता हुआ नजर आएगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, दबाव तो इसी चीज़ के लिए डाल रहे हैं। अगर हमने वोट दिया है बीजेपी को तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि पेपर लीक ना हो और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार पे इतना प्रेशर बनाया जाए कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ही नहीं, सिर्फ साथ साथ उसकी जो है अकाउंटेबिलिटी भी बने और आगे फ्यूचर में ये चीज़ ना हो, क्योंकि स्टूडेंट का फ्यूचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन जनरल भी अगर आप देखो तो गरीब के लिए क्या है? एजुकेशन ही है ऊपर उठने के लिए। आप गरीब को ही मार रहे हो हर तरह से, तो ये ज़्यादा टाइम तक चल तो नहीं सकता है किसी भी देश में। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए किस तरह से जो छात्र हैं, जो तमाम जो युवा हैं, वो इस प्रदर्शन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी सीधी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और जो इनकी छात्रों की मांगें हैं उन तमाम मांगों को पूरा करें। नीट पेपर लीक जो हर साल पेपर जो लीक होने की खबरें निकल कर सामने आती हैं, उन खबरों से बचा जाए, उस पर कोई कार्रवाई की जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। यहाँ तक कि कल और परसों जब हम प्रदर्शन में जुड़े थे, प्रदर्शन में आए थे, तो यहाँ पर लोगों से हमने बात की थी, प्रदर्शनकारियों से बात की थी, तो वो यही कह रहे थे कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं चलेगी, सिर्फ यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफ़ी नहीं है, मोदी जी का भी इस्तीफा यहाँ पर मांगा जाए। तो मैडम कहाँ से आई हैं? शालीमार बाग, दिल्ली से ही। तो आप मतलब आपने किस वजह से यहाँ पर आने की जो आप आए हैं, तो किस वजह से आए हैं? सर वजह तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो बैठे हैं सेंट्रल में उनको ये वजह बहुत छोटी लग रही है। वजह ये इतनी बड़ी है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारा तो जो होना था हो गया, लेकिन आगे के जनरेशन के लिए हम इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। सोनम जी को सपोर्ट कर रहे हैं, दीपके सर को सपोर्ट कर रहे हैं सर। लेकिन मैडम ये जिस तरह से देखा जाए तो प्रदर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया है। छात्रों को जिस तरह से डिटेन करके ले जाया जा रहा है, गाड़ियों में भरा जा रहा है, कम से कम 5 से 6 गाड़ियाँ जो हैं, बसें हैं बड़ी बड़ी, उनमें उनको डाल दिया गया है, उनको चोटें भी आई हैं। तो क्या लगता है कि ये प्रदर्शन अब उग्र नहीं हो गया है? क्योंकि छात्र तो कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। नहीं, ये हम शांतिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये करने नहीं दे रहे हैं ना। ये अभी तक सुने नहीं, 1 महीने हो गया सर। आप 2 दिन यहाँ बैठ के देख लो क्या हालत होगी। ये लोग तो 1 महीने से यहाँ बैठे हुए और सब्र से बैठे हुए हैं, लेकिन ये होता है ना, सब्र की बांध जब टूट जाता है तब लोग बस में नहीं रहते। तो शायद आज यही कुछ होने वाला है, यही लोग यही चाह रहे हैं, उग्र तो होना ही है। धन्यवाद। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो यूथ है वो भी इस प्रोटेस्ट से अब जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल से ज़्यादा यहाँ पर जो भीड़ है वो है, कल हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन आज लाखों की तादाद में लोग जो मौजूद हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर नोएडा से हूँ। तो यहाँ पर आने वीडियो का करना सामने इनको देकर। तो यहाँ पर आपका आने का रीज़न क्या है? यहाँ आज आने का रीज़न ये है क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, एक समाज सेविका हूँ, एक पार्टी की नेतृत्व हूँ, एक महिलाओं की आवाज़ हूँ, और मेरा आना यहाँ इसीलिए आवश्यक था और हर माँ को आना चाहिए। और ये आज लाखों लोगों की आवाज़ है जो अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ बच्चे रात दिन 21 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बच्चे यहाँ भूखे बैठे हैं अनशन पर। किसके लिए? एक शिक्षा के लिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और आप पर एक मंत्री नहीं बदला जा रहा। यहाँ 21 लोगों की अर्थी पर
21 बच्चों की, जो 21 बच्चों की डेथ हुई उसके ऊपर यहाँ प्रधानमंत्री और हमारे जो ये है शिक्षा मंत्री बैठकर खाना खा रहे हैं। ये कैसी सरकार है? ये कैसा न्याय है? ये कैसा लोकतंत्र है? सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं है। और अगर आज हम लोग हार गए तो पूरा इंडिया हार जाएगा, अगर आज ये बच्चे हार गए तो देश हार जाएगा। इसीलिए इनको साहस देने के लिए, इनके साथ एक ताकत बनने के लिए, एकजुट होने के लिए, हर माँ की आवाज़ बनने के लिए, हर बच्चे की पुकार बनने के लिए, शिक्षा की आवाज़ बनने के लिए, शिक्षा को बुलंद करने के लिए, संविधान के नियम पर चलने के लिए हम सब आज जंतर मंतर पर लाखों हज़ारों की भीड़ में यहाँ पे हैं। लेकिन मैडम हमने देखा, हम लगातार इसको शूट कर रहे हैं, हम लगातार इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जो छात्र हैं उनकी तादाद तो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। सोनम वांगचुक की अरेस्टिंग भी हो गई यहाँ पर, उनको जिस तरह से ले जाया गया, और यहाँ पर उसके बाद जो है छात्रों का आना जो है वो लगातार जारी है। पहले से ज़्यादा तादाद में छात्र यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए सोनम वांगचुक को जब यहाँ से ले जाया गया। लेकिन क्या लगता है, क्या ये आज जो संसद तक जाने की बात कही गई थी, छात्रों द्वारा जो ऐलान किया गया था, क्या संसद तक जाने के लिए जिस तरह से अभी से रोक लगा दी गई है, तो क्या लगता है कि शाम तक आपकी ये कोशिश जो है, जो छात्रों की कोशिश है, वो कामयाब होती हुई नजर आएगी? देखिए, ये तानाशाही सरकार है, ये चोर सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है, बच्चा विरोधी सरकार है। आज कहाँ है वो माएँ जो कभी प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजती थी? आज कहाँ है स्मृति ईरानी? आज कहाँ है यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी? माँ तत्व मर गया क्या? क्यों नहीं एक बार भी इन बच्चों से मिलने आया एक भी प्रतिनिधित्व भी भाजपा सरकार का? ऐसा क्या है? अरे तुम्हारे भी बच्चे हैं, दया करो, धर्म करो, शिक्षा को बचाओ। और हमारी समाजवादी सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी की पूरा समर्थन इस प्रोटेस्ट के साथ है, और हम तमाम भीड़ के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम हर बच्चे की बुलंद आवाज़ बनने के लिए संघर्ष सड़क से लेकर संसद तक जाने का काम करेंगे, और हम दिन रात इसके लिए मेहनत करेंगे, बच्चों को न्याय मिले। सोनम वांगचुक जी का जो एक उन्होंने जो यहाँ किया है, जो अर्पण किया है, अपने आप को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए उनका हंगर स्ट्राइक। हमारी नेहा बिटिया 21 साल की यंगर लड़की 21 दिन से भूखी बैठी है, उसका स्ट्राइक, भूखा जो उसकी भूख है वो जनता के कानों में गूंजनी चाहिए, और यहाँ परिवर्तन होगा, और ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आज ये लोग करेंगे। ये यूथ ही इनको जवाब देगा। सर देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर जो पुलिस जो है हटाने का प्रयास कर रही है, और भगदड़ मच गई है पूरी, और चारों तरफ से जो देखिए छात्र जो हैं लगातार यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी पुलिस की कार्रवाई के बारे में? देखिए किस तरह से बात करने से इनकार किया जा रहा है, और किस तरह से जो है प्रदर्शनकारी जो है बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमारी कोशिश जारी है, लोगों से बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें। मैडम क्या लगता है, ये कार्रवाई सही हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो आप यहाँ पर किसको सपोर्ट करने आई हैं? मैं सीजेपी को और एजुकेशन को सपोर्ट करने आई हूँ, मैं जा रही हूँ। ओके, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं लगातार उनको पीछे की तरफ से आगे जो है भेजा जा रहा है। यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं हैं, और काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं। लगातार इधर नारेबाजी हो रही है, और सामने की तरफ देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, सामने तिरंगे झंडे लहरते हुए नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से यहाँ पर जो है चारों तरफ माहौल गूंजता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो स्टूडेंट है वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि ये भीड़ जो है काफ़ी पीछे पहले खड़ी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो देखिए गाड़ी की छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है, झंडों के साथ, बैनर के साथ यहाँ पर जो है, और देखिए किस तरह से यहाँ पर क्राउड जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से छात्रों को यहाँ पर जो है इस द्वारा जो है यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है, बैरिकेड लगाकर। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है छात्र जो है आगे बढ़ रहे हैं। लगातार देखिए कोशिश जो है इनकलाब के नारों से यहाँ पर चारों तरफ माहौल बना हुआ है, और छात्र जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है प्रदर्शन कामयाब हो पाएगा? हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से
क्या लगता है कि ये आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं कामयाब हो पाओगे? बिल्कुल हो पाएगा, युवा शक्ति जिंदाबाद रहेगी तो ऐसे ऐसे और से ज्यादा भी प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल सफल हो पाएंगे और शांतिपूर्वक हो पाएंगे। अगर शांतिपूर्वक नहीं होंगे तो जिस तरीके से भी मनवाना चाहेंगे तो उस तरीके से होंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर बाहर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो बाहर से जो छात्र मौजूद हैं अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको आने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये सब मिले हुए हैं, पूरी मिली हुई है, भाजपा सरकार पूरी मिली हुई है, बच्चों को जबरदस्ती नहीं आने दे रही, करंट छोड़ रही है यार, उसमें बच्चे मरेंगे, क्या नहीं करेंगे यार, क्या नहीं करेंगे, बच्चे मरेंगे तो नहीं क्या करेंगे यार। अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, 21 बच्चों की जान चली गई, क्या उनकी जान की कीमत नहीं थी? तो देखिए प्रदर्शनकारी लगातार इनकलाब जिंदाबाद। कहना चाहेंगे इस कार्रवाई को? कहना क्या है जी, पूरा देश दुनिया 1 महीने से देख रही है, इतनी निकम्मी सरकार है, तानाशाह शासन कर रहा है देश में। इन युवाओं के हालात आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, सरकार को जरा सी शर्म नहीं है, तानाशाह सरकार में अगर एक भी मर्द होता तो अभी तक पूरा फैसला हो जाता। एक भी मर्द नहीं है, सरकार पूरे नामर्द मर्द नपुंसक। लोग बोलते हैं खतरे में नहीं है, खत्म हो गया। और जितने नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी हमारे देश में आज 2026 में अगर अनपढ़ राजा है जो चौथी फेल है, इससे ज्यादा इस देश के लिए शर्म की बात हो ही नहीं सकती। मोदी चौथी फेल है, मोदी शेर की खाल में गधे हैं। प्रचार करने वक्त आप शेर बन जाते हो, जवाब देते वक्त गधे हो गए हो। आप 13 साल में क्या काम किए ये नहीं बता पा रहे हो आप। पिछले 13 साल में आप 13 काम गिना दो, हम मान जाएंगे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो। तुलना तो आप नेहरू से करोगे, नेहरू के कार्य भी तो देखो और अपने कार्य देखो। तुम सिर्फ दलाली कर रहे हो, अडानी की दलाली के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो इस देश में। तो अब तक जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने एक स्टेटमेंट ने दिया है, क्या लगता है इस्तीफा दे देंगे? धर्मेंद्र प्रधान और मोदी के साथ साथ उनके मंत्रालय में 80% नेता करप्ट, भ्रष्ट और अनपढ़ हैं, जाहिल हैं साले, जिनको इस देश के किसी भी नागरिक से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए सत्ता में बैठे हैं। की सीधी आवाज है, तानाशाह की मौत मरेगा अब की बार, चाहे कुछ भी हो जाए। युवा ताकत जिंदाबाद, देश का युवा जिंदाबाद। स्टूडेंट को नहीं पूछ के आप धर्मेंद्र प्रधान को पूछोगे तो ज्यादा बेटर। ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट को नहीं पूछ के धर्मेंद्र प्रधान को पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप भी अपना काम करो। हम तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं, हम तो आप ये क्वेश्चन आप उनको करो। हमारे देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा इस देश की गोदी मीडिया का हाल है। गोदी मीडिया इस समय छीन के लेंगे में लेट गई है, उसको अपने देश के किसी भी नागरिक की कोई चिंता नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं और हमें जबरदस्ती छीनना है। हम बाबा साहब का नुमाइंदे। हमारे देश की मीडिया हमारे देश की उन महिलाओं से भी गई गुजरी है जो अपना जिस्म बेचकर पेट भरती हैं। ये सरकार महिलाओं को रेप ना रोक सके, 7 साल की नाबालिग लड़की को रेप ना रोक सके, शिक्षा व्यवस्था नहीं की बच्चियों का रेप हो रहा है। तू ऐसी सरकार पर लानत है, क्योंकि हमारा देश एक संविधान और लोकतांत्रिक देश था। बीजेपी जब से आई है इसने देश का बट्टा गर्क कर दिया है। युवाओं का ये हाल है, बोलते हैं युवा देश का भविष्य है। आज भविष्य को हम 1 महीने से दिल्ली जंतर मंतर पर रुलता हुआ देख रहे हैं। कहाँ है वो सरकार? वो मैं धन्य है वो माताएं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जो 1 महीने से देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या करें हम ऐसी सरकार का? तो आप अब आपकी क्या मांग है? प्रदर्शन जो है वो तो आपको करने नहीं दिया जा रहा, अब आपकी आगे क्या मांग है? प्रदर्शन हो रहा है, मांग ये है कि बार युवा कैसे भी नहीं रुकेगा। मोदी जितनी अपनी जब ये लड़ता है तो पुलिस को आगे करता है, जितना इनको रोका जाएगा उतना ही ये और ज्यादा भड़केगा आंदोलन और पूरे देश दुनिया में शुरू हो। कुछ भी बोल लो आगे नहीं दिखाएंगे न्यूज को, बीजेपी के बारे में अच्छा बोल लो दिखा देंगे। उन लोगों को इतना डर है तो हम लोग आवाज क्यों नहीं क्यों दबा रहे हैं? हम लोग का आवाज हमारा देश का हालत ये है, इससे आप अपने आप खुद भी समझ पाओगे। देश का हालत ये है कि आप आज रेंज रोवर गाड़ी खरीद सकते हो ना, तुम इस देश में रहोगे ही नहीं, तुम विदेश जाके चला जाओगे। साला रेंज रोवर गाड़ी को खड्डों में क्यों चलाओगे? ये बताओ तुम। इन खड्डों में रेंज रोवर जो अपर क्लास है ना, अपर क्लास वो निकल गया देश से, यहाँ छोड़ गया कचरे को। ये है अपर क्लास निकल रहा है धीरे धीरे। यहाँ विराट कोहली क्यों ले लिया न्यूजीलैंड का उसने? ये लोग व्यापार बना दिए हैं। रूरल एरिया में आप चले जाइए, एक भी स्कूल में क्लास नहीं चल रही है, लेकिन बच्चा डिग्री हाई स्कूल पास है 85% से, उसको नाम लिखना नहीं आ रहा है लेकिन पास वो 85% से है। ऐसे ही हमारे देश का भविष्य सुधरेगा। हमारे देश का नेता अनपढ़ है, जनता को भी अनपढ़ बनाया जा रहा है। देश ऐसे विश्व गुरु बनेगा।
देखिए, इतने बड़े लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में अगर कोई मिनिस्टर मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। हम यूँ हैं, हमारी भी दुकानें, हमारी भी शॉप है, हमें चलानी होती है, आज बंद करके आए। कहाँ से आए? हम बवाना से आए। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जो कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। यहाँ पर कुछ भी होगा, नेहरू जिम्मेदार। भाई उसने देश को उस समय संभाला जिस समय देश का बेड़ा गर्क था। जिस समय देश का बेड़ा गर्क था, एक भी एम्स नहीं, एक भी हॉस्पिटल नहीं, एक भी रेलवे पुल नहीं, उस समय उस देश को संभाला उसने। और इनको तो 2014 में सब कुछ हाथ में मिला हुआ, एम्स बनाए हुए, इसरो बना हुआ, हर एक चीज़ हाथ में मिला, उसके बावजूद भी ये देश को नहीं संभाल पाए। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं है। या तो अब हमें कहते हैं कि युवा फांसी लगा लें, हम लगा लें, या तो यूँ कहते हैं कि युवा भाई अपना रोजगार भूल जाए, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, हमारे बस की नहीं है, मांगना भूल जाएंगे। ना इनसे नीट रुक पा रहा, और अपने आप को कहते हैं कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था है। जिस देश में ना रेप रुक पा रहे हैं, ना ही पेपर लीक रुक पा रहे हैं, ना ही मर्डर रुक पा रहे हैं, खुलेआम कॉलोनियों में, दिल्ली की खुलेआम कॉलोनियों में दारू बिकते ना वो रुक पा रही, कुछ नहीं रुक रहा है, इनके बस की कुछ नहीं है। पुलिस वाला बनाए मारा हम लोग को, जानवरों को मार रहे हैं हमको पुलिस वाले। अरे मेरा आँख में लग गया, वो डंडा मार दिया। हाँ, देखिए किस तरह से दिखाइए। देखिए यहाँ पर हाथ पर स्क्रैच का निशान है। यहाँ पर एक लोग को तो ऐसे उठा के फेंका जैसे फुटबॉल ऐसे। नेता लोग सो रहे हैं रोड पर, देश के जवानों, किसानों और युवाओं को उतार दिया गया, आमने सामने उतार दिया गया। नेता लोग को यही नहीं सो रहे हैं। भैया आपके लिए धन्यवाद, आप और कवरेज करो। यहाँ के नेटवर्क ही जाम रखे हैं सब लोग। देखिए ये भी एक शिकायत है लोगों की कि यहाँ पर जैमर लगा दिए गए हैं, फ़ोन नहीं चल रहा है, वो अपने साथियों से, अपने लोगों से, अपने परिवार से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर मीडिया को भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो नकारते हुए नजर आ रहे हैं। इनकलाब के नाम जिंदाबाद नहीं रोक सकता हम साथ। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे नेता है। क्या लगता है कि मांग आपकी पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, सरकार हमारी है, हमारी बात जरूर मानेगी। हो रहा है, अब क्या लगता है क्या इस तरह से वहाँ जाओ, वहीं बता देंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर इनकलाब के नारे लग रहे हैं, चारों तरफ बात नहीं कर रहे हैं लोग। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तक पहुंच पाएंगे, पहुंच पाएंगे। पुलिस प्रशासन की तानाशाही चल रही है। इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान दे देंगे, बिल्कुल दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। हम कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे और मेहनत करेंगे। जय भीम के नाम ये आ सकती है मोदी जी, जितनी पुलिस प्रशासन लगाओगे इससे ज्यादा उबाल उठेगा। युवा शक्ति है इसके सामने। हिंदुस्तान दूसरी आजादी के लिए चीख रहा है और इस देश का युवा सड़कों पे है। अंजाम गृह मंत्रालय देखेगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ। लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो खुले तौर पर देखा जा रहा है। किस तरह से जो छात्र हैं कुछ तो बात भी नहीं कर रहे हैं और कुछ जो है सरकार को जो मैडम क्या कहना चाहेंगी इस प्रदर्शन के बारे में? आपको प्रदर्शन नहीं, हाँ अभी हम मतलब कर दिया है? रिलीज किया नहीं, अचानक से बहुत सारे लोगों को, पुलिस वालों को धक्का दिया तो सबने अंदर से खोला और निकल के प्रयास किया है कि बाहर नहीं, अंदर जो मेरे साथ और भी जो लड़के थे ना उन लोग, और फिर जब भीड़ को पूरी पुलिस की हटा दी गई तो सब अपने आप दरवाजा खोल गया। मैंने देखा था कि देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज मुझे समझ में आ गया कि औरतों का रेप क्यों होता है। हम लोगों को, मुझे और कई लेडीज को हाथ पैर उठा के लेडीज पुलिस ने बस के अंदर डाल दिया। आज एक लेडीज के रेप की सच्ची मतलब वही मुजरिम है। रेप क्यों होता है? इसीलिए होता है कि पुलिस वाले रेप, जिसका रेप हो जाता है वो अगर जीना भी चाहे, एक मिनट, रेप होने के बाद अगर वो लड़की जीना भी चाहे तो ऐसे पुलिस वाले उनको ले जाके, और योगी जैसे लोग उन पर पेट्रोल केरोसिन डाल के उनको जिंदा जला देते हैं। ये हाथरस का केस ऐसा ही नहीं हुआ, आंखों से देखा था, सब मैं देख रही थी। किस तरह से प्रदर्शनकारियों को किस तरह से यहाँ पर मारा गया है, ये रो भी रहे हैं। देखिए इनकी कंडीशन देखिए क्या हो गई है और बुरी तरह से निकला था, बस मैं गया सर टॉयलेट करने जा रहा हूँ और दे मुंह पे मुक्का उलट। देखिए कैमरामैन से कहूँगा फोकस करें कि किस तरह से यहाँ पर चोट लगी हुई है भाई के, और यहाँ पर प्रदर्शन जो है
लगातार उन्हें पता है कि अगर स्टूडेंट अगर मान पाएंगे तो भारी पड़ जाएंगे इनके लिए, ये लोग जीत नहीं पाएंगे। आपके साथ लाठीचार्ज हुआ? देखिए किस तरह से, अभी ये देखिए किस तरह से चोट लगी हुई है लड़के के यहाँ पे। ये प्रोटेस्टर हैं, इन तमाम प्रोटेस्टर को इस तरह से मारा गया है, हाथ लाल पड़ा हुआ है। ये मेरा शेर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी क्या लगता है प्रोटेस्ट जारी रहेगा आगे भी? बिल्कुल जारी रहेगा जब तक इस्तीफा नहीं देंगे। ये अभी पहला पड़ाव है, हमें नेताओं का इस्तीफा नहीं चाहिए। एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर सके हर एक चीज के बारे में, मतलब कि पब्लिक को अपनी वो होनी चाहिए कि भाई हम क्या मिल रहा है हमें इस देश में। क्या लगता है क्या ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा दोस्त? लगे बिल्कुल जारी रहेगा। तो संसद की तरफ जा रहे हैं, बीच बीच में जो बैरिकेड लगा रखे हैं उनको कैसे पार करेंगे? देखते हैं, अभी तक पार किया वैसे वो भी पार। दिल्ली सरकार की ये रवैया है। क्या इनके बच्चे नहीं पढ़ते? क्या इनके बच्चे नहीं पढ़ते भाई? यहाँ मारे हैं, यहाँ मारे, यहाँ फोड़ दिया, यहाँ प्रदर्शनकारियों के साथ जब लाठीचार्ज हुआ उनको खदेड़ा गया, किस तरह से यहाँ पे चोट देखिए, यहाँ पे पैर में भाई के चोट लगी। लाठीचार्ज नहीं चला है। दिल्ली सरकार अपने बयान देगा कि लाठीचार्ज नहीं चला है। क्या इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते? हम तो इनके भी बच्चों के लिए ना सरकार से मांग कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पॉलिसी हो, अच्छा सिस्टम हो। क्या यही रवैया है दिल्ली सरकार? क्या दिल्ली सरकार इनके बच्चे नहीं है? हाँ, क्या हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, आजादी अधिकार मांग रहे हैं? ये तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, चौथी पास राजा नहीं रहेगा, है ना। हम जैसे पढ़े लिखे लोग रोड पे धक्के खा रहे हैं। बिहार से चल के आए हैं सर, बिहार से चल के हैं, जनरल ट्रेन में बैठ के आए हैं। क्यों आए हैं? अभी मैंने सुना है कि ट्रेनें भी बंद कर दी, 17 ट्रेनें बंद कर दी, 18 ट्रेनें बंद कर दी हैं और लेट कर दिया। हर एक ट्रेन को 5 घंटा 7 घंटा स्टेशन है उनको भी बंद। अरे सर, पटेल चौक वाले मेट्रो स्टेशन बंद थे, उनके पीछे वाले मेट्रो स्टेशन बंद थे। मेट्रो से आए हैं, लाठीचार्ज हुए हम लोग पे, लेकिन हम उनसे झुकने वालों नहीं है। हम यूथ है, युवा है ना। हम झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे उन सरकारों से, गद्दारों से, बेईमानों से, चंदा चोरों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से, बिल्कुल डालेंगे, किस तरह से रोष जो है, गुस्सा जो है यहाँ पर युवाओं के अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा है। नारेबाजी लगातार जारी है, युवाओं का हौसला बुलंद होता चला जा रहा है। और किस तरह से देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में जुड़ रही हैं। और ये केवल दिल्ली ही नहीं, तमाम राज्यों से आई हुई जनता है, तमाम राज्यों से आए हुए छात्र हैं। और केवल छात्र ही नहीं, उनके अभिभावक भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर शिक्षक भी, यहाँ पर हमने एक शिक्षक से बात भी की थी, वो भी तमाम अपनी परेशानियों को बता रही थी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से नारेबाजी लगातार जारी है। जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब। तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगातार गूंज रहा है। सुबह से अब तक कई दफ़ा हम ये नारा सुन चुके हैं। और जो भीड़ जो है लगातार संसद की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। कैमरामैन से कहूंगा कि उधर का नज़ारा दिखाएं। देखिए रोड भी ब्लॉक कर दिया है, बसें लगा दी गई हैं बीच में, ताकि छात्र जो हैं, युवा जो हैं, वो आगे ना बढ़ पाएं। लेकिन फिर भी युवाओं का हौसला जो है वो यहाँ पर बुलंद है और बरकरार हौसला रखते हुए युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पर बसें लगा दी गई हैं पूरे रास्ते में, ताकि युवा आगे ना बढ़ सके। बसें लगाने के बावजूद भी अगर ये युवा आगे बढ़ रहे हैं तो देश जो है वो कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर इधर मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाएं कि ये ब्लॉक करने का तरीका देखिए। एक बस यहाँ लगाई है, एक बस वहाँ लगी हुई है, और यहाँ पर बीच में जो रास्ता है वहाँ से छात्र निकल कर आ रहे हैं, आगे संसद की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके पीछे के रास्ते से जा रहे हैं। कठिनाइयाँ हो रही है छात्रों को, लेकिन हौसला जो है लगातार बुलंद है। और उसके बुलंद हौसले के साथ जो है लगातार छात्र आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये बैरिकेडिंग जो तोड़ दी है छात्रों ने, उसके बाद यहाँ पर ये इसको रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। अब क्या लगता है कि वाकई ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? सर प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा, क्योंकि हमने जो मुद्दे उठे हैं ये बिल्कुल जायज़ मुद्दे हैं। अगर आप देश की जनता ने आपको चुना है जी, तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? तो जिम्मेदारी तो आपको जवाब दे ही तो देनी पड़ेगी ना, इस जनता के लिए, इस बच्चों के लिए। हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो छात्र हैं उनके साथ यहाँ पर बर्बरता की गई है, घसीटा गया, मारा गया है, उनको चोटें लगी हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो जाहिर सी बात है, ये प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अंग्रेजों की तरह दमनकारी नीतियाँ जो एक पुलिस और ये सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है इस आंदोलन को, वो तो आपको साफ सब दिख ही रहा है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा पीछे करें, ये किसी का जूता जो है वो भी भगदड़ में निकल गया है, चप्पल जो है वो भी भगदड़ में निकल गई है। तो किस तरह से यहाँ पर स्थिति जो है लगातार जो है
क्राउड जो है वो संसद की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह सा माहौल जो है पूरी तरह से युवाओं ने माहौल बना के रखा हुआ है। और यहाँ पर जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश है युवाओं की, वो लगातार जारी है। बैरिकेडिंग हटा दी, उसके बावजूद यहाँ पे बसें लगा दी गई हैं रास्ता ब्लॉक करने के लिए, लेकिन फिर भी युवाओं का हौसला, उनका जज्बा, जुनून बरकरार है और ये युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं, संसद की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर स्थिति जो है वो बेकाबू हुई। उसके बाद जो युवा जो है उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और वो अब भी लगातार अपनी बात को लेकर, अपनी आवाज़ को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए जय भीम के नारों से यहाँ पर जो है लोग जो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम जो पोस्टर्स जो हैं लेकर लोग बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? व्यक्ति मरता है, व्यक्तित्व नहीं। कलाकार हूँ, ख्याल आजाद है मेरा। ज़मीर जिंदा है, खून इंकलाब है मेरा। मोहब्बत वतन से है, देशभक्ति जुनून है मेरा। कुछ सपने, कुछ जिम्मेदारियां उठाए बैठे हैं। अगर हुई जुल्म की इंतहा, बोझा उतार फेंकेंगे। समझ जाओ जालिमों, अगर बोझा खिसका भर दिया, माँ कसम सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इंकलाब 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 इंकलाब, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सर क्या लगता है कि प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा? ये जारी जब तक रहेगा जब तक हमारी बात को नहीं माना जाता। अच्छा। सोनम जी को सही से जो उन्होंने इंसाफ मांगा था इंसाफ नहीं मिलता, तब तक ये जारी रहेगा। लेकिन कुछ खबरें तो ये भी निकल कर आ रही हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म करने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत अफवाह फैलाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ऐसा कुछ भी नहीं था, ये फजूल की बात है, ये फजूल में अफवाह फैलाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ मीडिया वाले हैं जो हम लोग को टेररिस्ट भी बोला गया है। टेररिस्ट बोला गया आपको? और क्या? तो मतलब ऐसा आपने क्या कर दिया कि जो आपको टेररिस्ट बोला जा रहा है? प्रदर्शन जो है वो तो काफी शांतिपूर्ण चल रहा है, हम देख रहे हैं सुबह से। आपको शांति यहाँ से अभी तक निकलने नहीं दे रहे। सरकार आवाज उठाओ तो आपको भी टेररिस्ट बोलेंगे। हाँ। जी बोल के तो आप भी आवाज उठाओ ना उनके अगेंस्ट, एक भी शब्द बोल के देखो मोदी के खिलाफ टेररिस्ट आप भी। और अभी आप वांगचुक जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा आज जो उनका लेटर उन्होंने उनके साइड से आया उसमें सीधे कहा गया है कि ये सेकेंड मूवमेंट है, मतलब आज़ादी की ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। बिकॉज अब हमने नहीं लड़ा तो हम फिर से गुलामी की तरफ जाएंगे। ये सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है। हम गुलाम हो चुके हैं। हम गुलाम एक बात और भाई, एक मिनट, क्या सोच रहे थे नहीं लौटेंगे? आज से 4 दिन पहले जब कोई नहीं था प्रोटेस्ट साइट पे, अपने वांगचुक को उठा लिया वहाँ से, इज्जत के साथ नाम ले रहे हैं, रेस्पेक्ट दिल से है, बेशक नाम में गलती हो सकती है। आज आप ही के गलती के कारण यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं। हमारी गलती? आप नहीं, आपकी नहीं, सरकार की गलती। आप कहने का मतलब सरकार, आपना सर नहीं सुनो, ये गोदी मीडिया नहीं है। एक सेकंड, ये गोदी मीडिया नहीं है। मीडिया गोदी मीडिया मोदी मीडिया कहना बंद कीजिए। सुनिए भैया, 1 मिनट सुनिए, बुरा नहीं लगना, कहने का बात है। ये सोच थिंकिंग रैशनैलिटी की है। ये डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन कैसा है। देश के आप जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, कभी आप न्यूज़ वालों ने कभी भी चर्चा किया कि देश में जो 70% 80% लड़के पास किए जा रहे हैं, क्या वो उसमें से 15% सच्ची में पास होने वाले हैं? जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे बिहार से हो, हरियाणा, देश के किसी भी कोने से हो, आपने कभी भी इस बात पे चर्चा किया कि जो 70% पास हुए हैं उसमें से क्या 10% या 15% सही से पास होने वाले हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे सवाल करता हूं। आप लोगों ने बहुत सवाल हम लोगों से पूछा। आप जो अभी बोले थे ना कि एक बच्चा बोला कि हमें टेररिस्ट बोला गया, इस बात पे आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था एज अ मीडिया के आदमी होते हुए, कि आप उसको क्लैरिफाई करते कि क्यों कहा गया टेररिस्ट, या फिर ये टेररिस्ट कैसे, मतलब इनको क्यों प्रूफ किया जा रहा है? मैंने वही बोला ना कि आप तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए ही आए हैं। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए ही आए हैं। हम लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए ही इतने लोग उपस्थित हुए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे ना,
हंगर स्ट्राइक पे बैठ के? हर बार संसद आना पड़ेगा क्या? एक बात बताओ, वोट देने के समय आप हाथ जोड़ के आते हो और हम सुनते हैं, तो हम आपके यहाँ आए हैं आपके आवाज पे। अब तो हमारी सुनो, पड़ेगी, सुनेंगे नहीं, सुनेंगे कब सुनोगे? सोनम जी को ऐसे घसीट के ले जाना लोकतंत्र की हत्या है। एक सफेद कफन जैसे उसमें कपड़े में लपेट कर छुपा करके सोनम सर को यहाँ करके लेके गए हैं। ये जो 22 लोग मरे थे, जो 22 स्टूडेंट मरे थे, ये उनका ब्लड से सनी हुई चादरें थी वो, जिनमें उसको सोनम जी को लेके गए हैं। क्या आप इतने भी डायलॉग के लिए रेडी नहीं हैं? या तो आप कमजोर हैं या तो आप चोर हैं, ठीक है? आप इतने भी मतलब कमजोर कैसे, इतना कमजोर कैसे हो सकते हैं? आपको मतलब 14 में पूर्ण बहुमत आई थी। भाई 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 एक मिनट भाई, 2014 में आप पूर्ण बहुमत के साथ आए, 2019 में आप उससे 300 पार आए। क्या हुआ जो आप 240 पे टक गए इस बार? अगर यही रफ्तार रही ना बॉस रिकॉर्ड करते रहिएगा भैया, अगर यही रफ्तार रही ना तो अगली बार ना और नीचे जाएंगे। ये सुनिए नहीं सुनिए, अगर आप ईमानदारी से ना ये वीडियो चलाना जरूर, ठीक है? अगर सरकार तक, पहले बात सुनिए भैया, भाई पहले बात सुनिए, ठीक है? मैं भारत से आया हूं भाई, मैं भारतीय हूं, ठीक है? भारत माता की जय। और सुनिए बता रहे हैं आप जो नहीं, आप इन्होंने तो पासपोर्ट को भी मतलब वो सिटीजनशिप का वो मानने के लिए, मतलब वो क्या बोलते हैं, नेशनल कार्ड करने के लिए वो मान दिया, वो मतलब अमान्य कर दिया। उन्होंने तो ये बता दिया कि पासपोर्ट तक मतलब वो है, मान्य नहीं है भैया। एक वो विदेशी या आतंकवादी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, हर वो इंसान आतंकवादी है जो विदेश पढ़ने जा रहा है। हर उस पॉलिटिशियन का बालक आतंकवादी टाइप में है जो विदेश पढ़ने जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जितनी भी पुलिस लग रही है वो सब ये सोच के आ रहे हैं कि हम जनता को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो सब वहम में है कि क्योंकि वो ड्यूटी भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनके बालक पढ़ सकें, उनके बालक को अच्छी एजुकेशन मिल सके। लेकिन मैं बता रहा हूं आने वाले टाइम में आज जिसके लिए आप अपना समय गंवा रहे हैं, अपना यहाँ पे जीवन गंवा रहे हैं, उन आपके बालक भी कभी ना कभी परीक्षा देंगे। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हर पुलिसकर्मी, हर एयरफोर्स, जितनी भी डिफेंस है, हर डिफेंस वाले के बालक आज खतरे में है। ना उनको एजुकेशन मिल रही है, ना उनको हेल्थ मिल रही है। और मैं बता रहा हूँ सवाल मेरा सरकार से वही है, मैं सरकार से नहीं पूरी नहीं सुनो पूरी संसद से 543 से के 43 संसदों से मेरा ये सवाल है, 500 जो भी नहीं सुनो तो सही, मेरा पूरा 543 से सवाल है। एक बात बताइए, आपके पास भाई वंदे मातरम पे डिबेट करने के लिए आपके पास समय होता है? वंदे मातरम पे डिबेट करने के लिए मैं बोलूंगा, मैं जय श्री राम बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, ये बोलने के लिए आपके पास समय होता है संसद में? आप पूरा का पूरा साला सत्र खराब कर देते हो, ठीक है? और आपके पास ये एजुकेशन पे मणिपुर आज 3 साल से जल रहा है, किसी ने पूछा क्या? क्यों? आज आप सार्क नेशन आपसे पूरी तरह कट गई। कहाँ गई आपकी फॉरेन पॉलिसी? ठीक है? और सुनिए एक वही नहीं, कहां गया आपका FSSI? 2003 से आप ही के संसद के कैंटीन में कोका कोला बैन है। भैया सुनो 1 मिनट, नहीं पूरा बात जनता तक पहुंचने तो दो, पूरी बात लोगों तक पहुंचने तो दो। 2003 से संसद में कोका कोला बैन है। आप और आपके क्या बोलते नेता मंत्री लोग नहीं पीते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा बॉस। लेकिन वही हमारे बच्चों के प्लेटों में, हमारे बच्चे के स्कूल बैगों में, सभी के यहाँ कोक, थम्स अप, ये सारा कुछ बिक रहा है। अभी तो आपके सबसे प्रिय मतलब इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति, उन्होंने भी अपना कुछ, उन्होंने नहीं सर सुनो तो सही, उन्होंने अपना कोला ब्रांड बना करके इस देश को, गाय को माता बोलते हैं, गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ चंदा लिए। इसका जवाब कौन देगा जनाब? बिल्कुल सही बात है, इसका जवाब कौन देगा? दूसरी बात मुद्दा एक यही नहीं है, मुद्दा कई है। और दूसरी बात, अब आते हैं, मैं यहाँ से आपके चैनल के द्वारा
नितिन गडकरी को डायरेक्ट फेस टू फेस चैलेंज करता हूं, अगर वो सच में ईमानदार हैं तो आ करके सामने फेस टू फेस टॉक करें और हमें बताएं इथेनॉल में क्या गड़बड़ी नहीं है। भाई मेरी पूरी बात सुनो, एक मिनट भाई। स्कूल बेच दिया, रेल बेच दिया, भाई, इथेनॉल मिला के तेल बेच दिया, कैसे कर लूं भरोसा यारो? इस चाय वाले ने तो देश बेच दिया। बहुत सही, बहुत सही। बात भाई पहले ये बताओ, नितिन गडकरी रोड मिनिस्टर संभालता है या फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री संभालता है? भाई पहले मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, मैं जवाब देता हूँ। बारे में उनसे पूछते हैं, सुनो तो वो अभी रिसेंट के इंटरव्यू नहीं, ये अब नहीं, पहले मेरी बात सुनो, ये बात हमारी सुनेंगे। और इथेनॉल ये लोग हमें सुने, उनके इंस्टाग्राम पे और हमें आप देखना E20 को इतने प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं हम पार्लियामेंट में इतने मेंबर्स हैं, यहाँ पे हर वो इंसान है जो मिडिल क्लास से, लेकिन पार्लियामेंट में किसी भी मेंबर का कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब आप क्या समझे? उनको उनके पास पैसा जा रहा है हमारे टैक्स से, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम तो पहले ही से सड़क पे थे, दोबारा सड़क पे खड़े हुए, हमारा क्या जा रहा? मैं बता रहा हूँ, अगर मोदी और योगी अकेले हैं, उनका आगे पीछे कोई नहीं है, तो बेटा हमारी भी शादी नहीं हुई है, बराबर की लड़ाई करेंगे। और हम अगर देश का फ्यूचर है तो आने वाले टाइम में हम भी फ्यूचर। सुनो जोश में सुनो, अगर मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सालाना कोचिंग में पैसा दे रहा हूँ, तो ये हमारा धर्म है, अपने फ्यूचर की लड़ाई करने का हमारा धर्म है। या तो कबूल करो। नहीं, गलत बात। काटने से देश नहीं बढ़ेगा, काटने से आप सुनो, न्यूज चैनल वाले मेरी बात दिया जिसने आवाज उठाई, हर उस इंसान को काट दिया जिसने संसद के अलावा हाथ उठाई, हर उस इंसान को काट दिया जिसने किसी भी अगेंस्ट में बातचीत करी। तो ऐसा क्या सबूत है जो हम लोगों को आपको नहीं काटा जाएगा? ये गाड़ियां क्यों खड़ी हुई हैं? मुझे ये टूटी हुई गाड़ियां क्यों खड़ी हुई हैं? ये आरटीओ की जब्त की हुई गाड़ियां ये क्यों खड़ी की गई? यहाँ पत्थर से लड़ी हुई गाड़ियां क्यों खड़ी की गई? ये इसीलिए खड़ी की गई, अगर ये गर्माहट होएगी तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप लिख के दे दो कि हम पे पत्थर नहीं बरसेगा, अगर आप लिख के दे दो यहाँ पे अपने के ऊपर लाठियां चार्ज नहीं होंगी, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर इंसान अपना प्रॉपर तरीके से संसद जा सकता है। लेकिन ये लाठियां चार्ज करने के लिए, पत्थर बरसाने के लिए और रास्ता रोकने के लिए सब गाड़ियां और टेम्पो खड़े किए गए। अगर आप मर गए, सुनो भाई सुनो, अगर आपने अपनी जान दे दी, अगर आप लोग जैसे लोग, सुनो भाई नहीं सुनो, अगर आप लोग भाई सुनो, अगर आप लोग जैसे भाई लोग जान दे देंगे, हमारे जैसे लोग जान दे देंगे, फिर वो सोनम वांगचुक और वो क्या नाम है अजीत दिपके, वो यूएसए छोड़ के आया हुआ है ना, क्या लेना देना है उसको? अपने फ्यूचर में सेट था ना, वो यहाँ आया हुआ है। भाई सुनो, बिहार के भरत सिंह ने जान दे दी। बिहार के भरत सिंह ने, बिहार की सरकार ने क्या किया मुझे अभी बता के दिखाओ। सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम से लड़ते, सिस्टम उस बंदे ने सिस्टम से लड़ते हुए अपनी जान दी। जब सिस्टम काम नहीं करेगा, आप एक बात आइए, आप सोचिए, अगर हमारी बहन के साथ कुछ हो, अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि देश में जेनजी प्रोटेस्ट नहीं करे, तो भगत सिंह को भूल जाइए। फिर मैं किसी को भूलने की बात नहीं कर रहा, आप हमारी पूरी बात सुनिए। अगर याद रखिए, जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया ना, उस रात में आप लोग जैसे इन लोग जैसे लोग होने के कारण इस यहाँ पे लाठीचार्ज नहीं हुई, यहाँ से कैमरा हटा दिया गया। ठीक है, मैं यही बोलना चाह रहा था। मेरी गुस्सा कंट्रोल करके रखिए, याद रखिए, हम भूले नहीं है कुछ भी, हमारे उंगली में बहुत ताकत है भैया। ठीक है, इसी उंगली में बहुत ताकत है, बताएंगे, समय आएगा। आज आप सांसद कब जा करके बैठे हो ना, ठीक है, याद रखो आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव होंगे और इसी में से, हम में से, भाई सुनो दोस्त, डिस्टर्ब नहीं करो, सुनो भाई, सुनो क्या हो गया, मेरी बात सुनो, आप बहुत बोल रहे हो, मेरी सुनो। लखनऊ क्षेत्र ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे चुनाव ना चोरी हुए हो। मैं बता रहा हूँ, बंदूक के दम पे लोगों ने चुनाव जीते हैं और डीएम को धमकी मिली है तब वो चुनाव जीते हैं। चुनाव चोरी हुई है, हमारे गलत कर दे, अगर हमारी बात गलत कर दे, मैं बता रहा हूँ मुझसे मुड़वा दूंगा, बता रहा हूँ। श्योरिटी है, मैं 100% आपकी बातों से सहमत हूँ, सभी की बातों से सहमत हूँ। लेकिन अगली बार से हम उन्हें वोट देते थे ना, सुनो अभी भैया, इलेक्शन हाईजैक हो गया बॉस, इलेक्शन कुछ नहीं है।
अभी तक हम सबको इलेक्शन कमीशन किसका है? अभी तक हम सबको वोट देते आए ना, अगली बार से हम वोट लेंगे अपने लिए। वोट लोगे तो तुम्हारा वोटिंग कार्ड दे रहे हैं। कैसे काट देंगे? नहीं काट पाएंगे ना। 27 लाख वोट नहीं काट पाएंगे वोट। 27 लाख वोट बाहर कर दिए उन्होंने। अंदर 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 चलोगे? मैं कह रहा हूं इलेक्शन अंदर का क्या है? न्यूज चैनल वाले कहाँ हैं? आज इतना सब कुछ हो रहा है हमारे देश में, ये बड़ी बड़े न्यूज चैनल वाले कहाँ गए? गोदी मीडिया कहाँ गए? कहाँ गए? चलो भाई भाई बड़े बड़े मीडिया वाले कहाँ गए? अंदर नहीं जाने दे रहे। सच्चाई नहीं है भाई 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 सवाल भाई, बाकी लोग चले गए ना, सुनो ठीक है इतिहास गवाह है। सुनो भाई, शांत रहो भाई भाई, गलत बात नहीं, गलत बात मत करो भाई। लोग सुनिए मेरी बात। इतिहास गवाह है, ये दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है यूथ ने की है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। भाजपा दमनकारी सरकार है, यूथ की बिल्कुल नहीं सुनती है। नीट पेपर लीक कर रही, नीट नहीं, अब तक 2014 से लेकर के अभी तक टोटल 83 पेपर इन्होंने लीक किया है। और 83 नहीं, इनकी रुक जा भाई, सुन ले मेरी बात भी। इनकी 2014 के बाद से सरकार में सारी पेपर्स लीक हुए हैं। जो पेपर पब्लिक में आ जाते हैं उनको ये लोग कह देते हैं कि लीक हुआ है, बाकी सारे पेपर्स लीक होते हैं भाई। ऐसा नहीं होता है। मैं खुद एग्जाम देने गया था, जो डेस्क पे बंदा खाली बैठता था उस डेस्क पे मैं रोल नंबर नोट करके आता था। वो रोल नंबर नोट करके आता था, 200 मार्क्स में से उसका 140 आता था। बिना अटेम्प्ट किए एग्जाम में कैसे मार्क्स आ जा रहा है? भाई ने एक सवाल पूछा है अभी कि अगर इतने ही निडर हैं मोदी तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? भैया सुनो, मैं मोदी जी अनपढ़ जुमला पढ़ के सुनाता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ, आप मेरी बात समझना, डीपली है, सुनो बात डीपली समझना। मैं एक बात बताता हूँ, क्या खता हुई हमसे भैया जो आप इतने नाराज हो गए? क्या खता हो गई हमसे भैया कि आप इतने नाराज हो गए? अरे मिलकर के सामने गिला शिकवा मिटा तो लेते। एक दिन की बात थी भाई, पढ़े लिखे रहेंगे। आपकी झुकी हुई नजर, भैया सुनो, आपकी झुकी हुई नजर हमें डराती है। आपकी झुकी हुई नजर मतलब जैसे ये जो कैमरा दिख रहा है ना, ये बिग ब्रदर हैं। आप समझिएगा मेरी बातों को। अगर किसी ने 1984 पढ़ा हो, ठीक है, तो वो मेरी बात समझ लेगा। आपकी झुकी हुई नजर यानी बिग ब्रदर हमें डराती है। हम तो सहमे चल रहे हैं धीरे धीरे, क्या पता किधर से पुलिस की डंडा आती है। अब नहीं डरने वाले हैं ना। भाई 1984 एक बुक है 1984, जिसमें दमन कैसे किया जाए जनता पे, ठीक है। आप नहीं किसी सरकार की नहीं है। 1984 किसी राइटर ने बुक लिखी थी, मोतिहारी के राइटर थे, अंग्रेज राइटर थे, उन्होंने लिखी थी, मोतिहारी में ही करके कहीं लिखी थी। वो चीजें आप जा करके पढ़ो, समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, मैं यहाँ आप चलो ठीक है, यहाँ पे जो लोग पहुंच गए हैं उनकी बात तो हो गई। उनका क्या जो आज खेतों में रोपनी करने के लिए गए हुए हैं? उनका क्या जो आज दिहाड़ी पे गए हुए होंगे? उनको ये नहीं पता, उनको ये बात नहीं पता कि हमारे लिए प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं पे। ये बात देश के जनता तक को नहीं पता। कुछ मीडिया चैनल को छोड़ के जो मीडिया चैनल न्यूट्रल रास्तों नहीं भैया सुनिए ना, एक मिनट पहले पूरा बात सुन लीजिए, ऐसे नहीं ब्लेम कीजिए। कुछ मीडिया चैनल जो न्यूट्रल होकर के दिखाना चाहती हैं, मतलब सही, ठीक है ना, उनको ना लोग ये एंटी नेशनलिस्ट, एंटी मतलब वो क्या बोलते हैं कि वो मतलब नहीं जो जैसे कि मतलब एंटी में कुछ भी लगा लो आप, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आपको एज अ टेररिस्ट भी बोल सकते हैं। एक सवाल आपसे और सरकार से, अगर आपने सोनम वांगचुक पे वो देशद्रोही का मुकदमा डाला था, अगर वो देशद्रोही था तो आपने उसे जेल से छोड़ा क्यों? आप प्रदर्शन दबाने के लिए लोगों पे मतलब खालिश मुकदमा डाल देते हो और उन्हें चुप करा देते हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था भैया, हमें आपकी झुकी हुई आंखों से डर लगता है, आपके न बोलने से डर लगता है। जब मैं पहली बार वोटिंग के लिए तैयार हुआ था ना, 18 साल में पहली बार, एक बार में एक विधानसभा में मतलब एमपी के चुनाव में ना 2 जगह वोट किया था।
सुनो, 2 जगह वोट, मेरे पास 2 वोटर कार्ड थे, एक नानी के यहाँ के, एक दादा के यहाँ के, ठीक है, राइट एक ही क्या है फिर भी, लेकिन मैंने बीजेपी के लिए 2 वोट किए थे। रामा सिंह सांसद के लिए, बीजेपी के लिए बिहार से, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है, मतदान केंद्र नहीं बताऊंगा, ठीक है, वहां से भाई ये सारी बातें ठीक है। आज मेरा पर्सनल है, क्यों इकट्ठे हैं, अंधभक्त कहाँ है? सुनिए, आज के 4 दिन पहले, सुन लो भाई, आज के 4-5 दिन पहले जब यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी, अंधभक्त आकर के सीधे धमकी देते थे 20 तारीख को तुम्हारा प्रोटेस्ट खराब कर देंगे। आज कहाँ है? आ जाओ, सुन रहे हो तो आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हारा बाप आया था, चंद्रशेखर आजाद रावण आया था, आ जाओ, वो भी आने ही वाले होंगे, आ जाओ, जिसकी हिम्मत है आ जाओ। ये अंधभक्त हमें कह रहे थे ये एंटी नेशनल है, फलाना है, ढिमकाना है। भाई इनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, फिरंगी के जमाने में मौज के दिन न काटे हो, फिरंगी के जमाने में मौज के दिन न काटे हो, हमसे देशभक्ति का जवाब वो ना मांगे जिनके बाप अंग्रेजों के तलवे चाटे हो। ठीक है, तो आप एक लाइन खींचिए और आप लाइन के उस पार वो लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल फलाना ढिमकाना कह रहे हैं, और लाइन के इस पार वो लोग हैं जो देशभक्त हैं, जो स्टूडेंट्स की आवाज़ को समझते हैं। तो आप सोचिए, अंग्रेजों के ज़माने में, मुगलों के ज़माने में वो कौन लोग थे जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश हमारा गुलाम हुआ था? आखिर वो कौन लोग थे? सोचने वाली बात है भाई। आज भी सत्ता के चाटुकार एक ही वर्ग है और सभी लोग जानते हैं वो कौन है। जब महात्मा गांधी जी आंदोलन पे जब बैठे थे, अनशन पे, तो अंग्रेज आकर पूछते थे क्या प्रॉब्लम है, क्यों बैठे हो? तो महात्मा गांधी जी का एक सवाल था, हमारा देश के जो मुद्दा है वो सही कर दो, हम हट जाएंगे। नहीं किए, बाकी मर गए बेचारे बापूजी, देश के लिए आजाद करा के गए हैं। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं अब अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल उठा रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आवाज़ उठा रही है। तमाम जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। संसद की तरफ ये भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। बीच में हमने आपको दिखाने की कोशिश की रास्ते को किस तरह ब्लॉक किया गया, बीच में बसें लगा दी गई, बैरिकेडिंग तोड़ दी है, उसके बावजूद यहाँ पर बसें लगाई गई हैं और रोड ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्र हैं, वो जो पब्लिक है, जो लोग हैं, जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, तमाम लोग, केवल छात्र ही नहीं, तमाम वो लोग जो इस मुद्दे को समझते हैं, जो इस प्रदर्शन को समझते हैं, जो इनकी मांगों को समझते हैं, वो इनके साथ आज जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह तमाम बड़ी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।